हेलो चिल्ड्रन, आज हम रोमन न्यूमेरल्स लिखना सीखेंगे। तो 1 से 100 तक रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं आज हम जानेंगे। उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स आने चाहिए। अगर आपने वो इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स याद कर लिए, सीख लिए, तो आप 1 से लेकर 100 तक ही नहीं 1000 तक रोमन न्यूमेरल्स ईजिली बनाना सीख जाओगे। आज तो हम 1 से लेकर 100 तक रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं। इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स। 1 का रोमन न्यूमेरल कैसे लिखते हैं? 1 डंडा। और 2 का 2 डंडे। 3 के 3 डंडे। 4 का 1 और V, 1 डंडा और V। 5 का V, 6 का V और 1 डंडा। 7 का V, 2 डंडे। 8 का V और 3 डंडे। 9 का 1 डंडा और X और 10 का X। और 20 का 2X। 30 के 3X। 40 का XL। 50 का L। 60 का LX। 70 का LXX। 80 का L 3X। 90 का XC और 100 का C। ये रोमन न्यूमेरल्स आप अच्छे से लर्न कर लो। ये रोमन न्यूमेरल्स आपको आ गए, लर्न हो गए, अच्छे से 1 से लेकर 100 तक रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हैं। वो मैं बताऊंगी कि आप कैसे लिखना है, पर ये वाले जो रोमन न्यूमेरल्स हैं आपको अच्छे से याद करने हैं। 1 को 1 डंडा, 2 को 2 डंडे, 3 को 3 डंडे, 4 को डंडा V और 5 का V, 6 का V और 1 डंडा, 7 का V और 2 डंडे, 8 का V 3 डंडे, 9 का 1 डंडा और X, 10 का X, 20 का 2X, 30 का 3X, 40 का XL, 50 का L, 60 का LX, 70 का LXX, 80 का LXXX, 90 XC और 100 का C। अब रोमन न्यूमेरल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। इन नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं। राइट इन रोमन न्यूमेरल्स। तो 15 का रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखेंगे? 15 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? जो ऊपर आपको इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स बताए थे उनको माइंड में रखना है अच्छे से। आई होप आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, उसको प्रैक्टिस की होगी 5-6 बार लिख के, तो आपको याद हो जाएंगे। कैसे भी रोमन न्यूमेरल्स हो 1 से लेकर 100 तक आप इजीली उसको बना लोगे। तो कैसे बनाते हैं रोमन न्यूमेरल्स? 15 है। अब 15 को हम एक्सपेंड करें। 15 कैसे एक्सपेंड करेंगे? 10 + 5। 15 का एक्सपेंडेड फॉर्म 10 + 5 होगा, क्योंकि कैसे लिखा था रोमन नंबर 10 में? आप देखिए ऊपर रोमन नंबर 10 में कैसे लिखा हुआ है। रोमन नंबर 10 में कैसे लिखा हुआ है? देखो X। तो 10 का X लिख लीजिए। और 5 है। अब 5 कैसे लिखा हुआ है? 5 का V, तो V। तो 15 का रोमन न्यूमेरल्स X और V हो गया। पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 15 का 10 + 5। अब 10 रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखा था? X। और 5 कैसे लिखा था? V। तो 10 + 5 है, तो उसी को हम लिख देंगे 10 का X और 5 का V। ऐसे ही आपको और करने हैं। 19 है। 19 को एक्सपेंड करो तो 10 + 9। तो 10 + 9 हुआ। अब 10 + 9 को ऐड करोगे 19 ही तो आएगा। अब 10 कैसा था? X। तो पहले 10 है तो उसको X लिख लीजिए। 10 का X लिख लेंगे। और 9 का क्या है? 1 और X। तो 1 और X। आपका ये 19 हो गया रोमन न्यूमेरल्स में। अब 12 लिखते हैं। 12 को एक्सपेंड करेंगे तो 10 + 2। तो 10 + 2, तो 10 का क्या है? X है। और 2 का क्या था? 2 का क्या है? देखिए आप, 2 का है 2 डंडे। 10 के लिए X और 2 के लिए 2 डंडे रोमन न्यूमेरल्स में। तो 12 रोमन न्यूमेरल्स में ऐसे लिखते हैं। अब 26 को एक्सपेंड कीजिए। 26, तो 20 + 6, 26 मिलके 26 हो गए। अब 20 रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखा था? 2X।
और 6 कैसे लिखा था, v और एक डंडा। तो 20 के लिए 2x और 6 के लिए v और एक डंडा, तो ये 26 हो गया रोमन न्यूमेरल्स में। अब 29 कैसे लिखेंगे, 29, तो 20 अलग कर दीजिए और 9 एक्सपेंड हो गया। और 20 को कैसा था, 2x और 9 का 9 कैसे है, देखो ऊपर लिखा था हमने 9, एक डंडा और x, तो लिख देंगे एक डंडा और x। 29 का न्यूमेरल हो गया। तो 32 को रोमन न्यूमेरल में लिखने के लिए पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 32, 30 प्लस 2, तो 30 कैसे लिखा था ऊपर, 3x थे और 2 दो डंडे, तो 32 का रोमन न्यूमेरल ये हो गया आपका। 37, तो 30 प्लस 7, तो 30 के लिए 3 डंडे और 7 के लिए v और 2 डंडे। बस जो आपको ऊपर सिखाया है वो माइंड में रखना है, ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए। 49 करेंगे, 49 को करोगे एक्सपेंड, 40 प्लस 9, 40 प्लस 9, तो 40 का क्या था रोमन न्यूमेरल में, x और l, और 9 क्या था 1x। आपको जो इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमरल्स बताए थे वो अच्छे से माइंड में रखने, ईजी है सब। 56, 50 प्लस 6, एक्सपेंड करेंगे 56 को, 56, 50 अलग लिख लीजिए और 6 ये वंस का है टेंस का है, तो टेंस का 50 और वंस का 6, तो 56 हो गया। अब 50 कैसे लिखा था उसमें, 50 कैसे लिखा था l और 6 v और एक डंडा, 56 का ये रोमन न्यूमेरल हो गया। अब 65, 60 और 5, 60 प्लस 5, ये वंस का है टेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग टेंस की वैल्यू 60 है, तो 60 लिख लीजिए, और वंस की 5 है तो 5, तो 65, 60 का क्या था l x और 5 था हमारा v, ये 65 का रोमन न्यूमेरल हो गया। 73, जैसे बोल रहे हो वैसे ही इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, 73, 70 प्लस 3, तो 70 का क्या था l और 2x थे, 70 हो लिख लिया। अब 3 का क्या था, 3 डंडे थे, तो ये 73 का रोमन न्यूमेरल हो गया। अब 84, 80 प्लस 4, जिसे बोल रहे हैं वैसे इसको लिखना है, 84, तो 80 प्लस 4। अब 80 कैसे लिखोगे रोमन न्यूमेरल में, l था और 3x थे, ये 80 हो गया, पहले ये 80 लिख लीजिए, और फिर 4 कैसे था 1 और v, मतलब एक डंडा और v, आपका 84 का रोमन न्यूमेरल हो गया। अब 92, 90 प्लस 2, तो 90 का क्या है, देखो हम देखते हैं, 90 का x ही है और 2 का 2 डंडे, तो 90 पहले 90 लिखेंगे x ही और 2 के लिए 2 डंडे, 92, तो 90 के लिए x ही था और 2 के लिए 2 डंडे, 92 का रोमन न्यूमेरल हो गया। अब 99 करेंगे, 90 प्लस 9, 99, वंस टेंस है, टेंस की डिजिट में 1 0 लगता है, वंस में कोई 0 नहीं लगता, तो ये 99 एक्सपेंड फॉर्म कर दो या स्प्लिट बोल दो। तो 99 का क्या है, पहले 90 का लिखेंगे, इस 90 के लिए, इस 90 के लिए क्या क्या है रोमन न्यूमेरल, ऊपर जो हमने सीखा था XC, और 9 के लिए 1x, 90 के लिए x ही था और 9 के लिए एक डंडा और x, इसी को लिख दो आप साथ में XC, और जोड़ के लिख दो इसको सब दोनों को, तो ये आपका 99 का रोमन न्यूमेरल हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।